नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास और कहानी पर। एक ऐसी मंजिल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। ये कहानियां आपको कभी रुलाएंगी, कभी हंसाएंगी और कभी जिंदगी के गहरे राज सिखा जाएंगी। तो चलिए जुड़ते हैं इस सफर में, जहां हर शब्द के पीछे छुपा है एक एहसास और हर कहानी में है जिंदगी का एक नया पैगाम। आज की कहानी है गुड़ी पाड़वा का उपहार। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक होनहार लड़का रहता था। आदित्य पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, जरूरत से ज्यादा सोचना। वह हर छोटे बड़े फैसले को लेकर इतना सोचता कि कभी कभी एक्शन ही नहीं ले पाता। इसी वजह से वह कई अवसर खो चुका था। उसकी पढ़ाई, दोस्ती और जीवन में उसकी यह आदत रुकावट बन रही थी। गुड़ी पाड़वा के दिन जब उसकी माँ सुमित्रा त्योहार की तैयारियों में लगी थी, आदित्य उनके पास बैठकर हर रिवाज के पीछे का कारण पूछने लगा। माँ, हम गुड्डी क्यों लगाते हैं? क्यों इसे ऊंचा रखते हैं? क्यों गुड्डी पर नीम की पत्तियां लगाते हैं? सुमित्रा मुस्कुराई और प्यार से उसे समझाने लगी। गुड़ी पाड़वा की शुरुआत नए संकल्पों और सकारात्मक सोच के साथ की जाती है। यह हमें सिखाता है कि बिना देरी किए अपने लक्ष्यों पर काम शुरू करना चाहिए। गुड़ी पाड़वा पर गुड्डी ध्वज को ऊंचाई पर लगाया जाता है, जो जीत और आशा का प्रतीक होता है। यह हमें सिखाती है कि अपने सपनों और लक्ष्यों को भी हमेशा ऊंचा और स्पष्ट रखना चाहिए। जब हम अपने सपनों को ऊंचा और स्पष्ट रखते हैं, तो हम बार बार संदेह और ओवर थिंकिंग में नहीं फंसते, बल्कि उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। नीम की पत्तियां यह याद दिलाती हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां, जैसे असफलता या चुनौतियां, भले ही कड़वी लगे, लेकिन अगर हम प्रयासों में लगातार बने रहें और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दें, तो वही अनुभव हमें भविष्य में सफलता का मीठा स्वाद चखाएंगे। माँ की बातों ने आदित्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी ओवरथिंकिंग और टाल मटोल की आदत पर पछतावा हुआ। उसने तुरंत एक एक्शन प्लान बनाया और ये लिखा कि वह हर दिन एक छोटे लक्ष्य को पूरा करेगा, किसी भी निर्णय में अधिकतम 5 मिनट ही सोचेगा और हर रात दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करेगा। माँ ने उसके हौसले को सराहा और आशीर्वाद दिया। साल दर साल आदित्य ने अपनी आदत को सुधारा और अपने जीवन में सफलता हासिल की। अब जब भी गुड़ी पाड़वा आता है, वह माँ के चरण छूता और इस पर्व को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन का पाठ मानकर मनाता है। वो कहते हैं ना, त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। दो लाइन और कहता हूं। सोच में डूबे थे, समय यूं ही निकल गया। सोच में डूबे थे, समय यूं ही निकल गया। माँ की सीख ने रास्ता दिखा दिया नया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एहसास और कहानी पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार, अपना स्नेह कमेंट्स के थ्रू हमारे पास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और याद रहे, जिंदगी भी एक कहानी ही तो है, बस एहसास जरूरी है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना और जिंदगी के हर एहसास को खुलकर महसूस कीजिए। धन्यवाद।